नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू सॉलिड प्रिंसिपल सीरीज अगेन। तो अभी तक इस सीरीज में हम लोग दो प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर चुके हैं। पहला सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, दूसरा ओपन क्लोज प्रिंसिपल, और आज हम बात करने वाले हैं जो कि तीसरा प्रिंसिपल है, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल या लिस्कअप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। तो इससे पहले कि हम इस प्रिंसिपल के बारे में बात करें, प्लीज मेक श्योर कि इसके पहले वाला जो वीडियो जिसमें मैंने ओपन क्लोज प्रिंसिपल के बारे में बात की है वो आप जरूर देखें, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल जो है वो ओपन क्लोज प्रिंसिपल का ही एक्सटेंशन है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ओपन क्लोज प्रिंसिपल है वो बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ताकि इस प्रिंसिपल को समझने में आपको बहुत आसानी हो और आपको सिंपल तरीके से ये समझ में आए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप वो वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम शुरू करते हैं तीसरे प्रिंसिपल के बारे में, जो कि हमारा सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है। सॉलिड प्रिंसिपल्स को जो ये तीसरा प्रिंसिपल है, लिस्कॉप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, इसके रेफरेंस में अंकल बॉब, जिन्होंने अजाइल मैनिफेस्टो दिया था, उन्होंने कहा था कि सब टाइप्स मस्ट बी सब्स्टिट्यूटेबल फॉर देयर बेस टाइप्स। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, वो इमीडिएटली हमारे दिमाग में आता है कि ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका क्या रिलेवेंस है और ये हमको कैसे हेल्प करने वाला है व्हेन वी राइट अवर क्लासेस और व्हेन वी डिजाइन अवर सॉफ्टवेयर। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये हमको हेल्प कहाँ करेगा और इसके हमको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, और कि ये क्यों जरूरी है कि जो मेरी बेस टाइप्स, मतलब कि मेरी जो बेस क्लास या पेरेंट क्लास है उसको मैं रिप्लेस कर पाऊं, उसको जो सब्स्टिट्यूट कर पाऊं जो मेरी चाइल्ड क्लास या जो सब टाइप्स हैं उनसे, या स्विच कर पाऊं बिटवीन जो मेरी चाइल्ड क्लासेस हैं उनके। तो इससे मुझे क्या हेल्प मिलने वाली है एंड हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अस। तो आइए देखते हैं कि जो लिस्कअप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है वो हमको ऐसी क्या गाइडलाइन प्रोवाइड करता है और वो हमको कैसे हेल्प करता है इस चीज को अचीव करने के लिए, एंड व्हाट इट सजेस्ट्स। तो लिस्कअप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल कहता है कि जो भी आप क्लास डिजाइन कर रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि उसके जो भी इनपुट पैरामीटर्स हैं उसके लिए जो भी वैलिडेशन रूल्स हैं या जो भी सेट ऑफ रूल्स पेरेंट ने इंप्लीमेंट किए हैं, चाइल्ड को भी उसके साथ ही कंसिस्टेंट रहना चाहिए, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। सेकेंड थिंग इट सेज कि जो भी आउटपुट पैरामीटर्स हैं उनके लिए जो सेट ऑफ रूल्स जो है पेरेंट ने इंप्लीमेंट किया है, तो इट शुड आल्सो फॉलो द सेम, इट शुड नॉट चेंज दोस थिंग्स, इट शुड आल्सो इंप्लीमेंट द सेम सॉर्ट ऑफ रूल्स। तो बेसिकली इसका मतलब यह है कि जो हमारी क्लास जो भी हम डिजाइन कर रहे हैं वो सिंटैक्टिकली एंड बिहेवियरली कंसिस्टेंट रहना चाहिए पेरेंट के साथ में। आइए तो इसको एक कोड एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो इन दिस एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि वी हैव दिस रिकॉग्निशन रिजल्ट इंटरफेस, जो कि एक जेनरिक इंटरफेस है। ये बिहेवियर स्पेसिफाई करता है इसके चाइल्ड्स के लिए जो भी इसको इंप्लीमेंट करेंगे, कि जो भी क्लाउड सर्वर है उससे जो भी हमको रिकॉग्निशन रिजल्ट आता है उसका जो भी कॉन्फिडेंस स्कोर है, उस कॉन्फिडेंस स्कोर को ये यूजर को रिटर्न करता है। तो प्रॉब्लम कब होती है? तो प्रॉब्लम तब होगी जब अलग अलग रिकॉग्निशन रिजल्ट है, बेसिकली अलग अलग या डिफरेंट जो चाइल्ड्स हैं जो इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो जो कॉन्फिडेंस स्कोर की वैल्यू है उसको डिफरेंट रेंजेस में रिटर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल जो माई क्लाउड रिकॉग्निशन रिजल्ट है यहाँ पे, वो जो इस कॉन्फिडेंस स्कोर की वैल्यू है उसको 10 to 100 की रेंज में रिटर्न करता है, और जो गूगल क्लाउड रिकॉग्निशन रिजल्ट है वो जो इस कॉन्फिडेंस स्कोर की वैल्यू है उसको 0 to 10 की रेंज में रिटर्न करता है ना। अगर हमारे पास कोई ऐसी क्लास है जो अलग अलग रिकॉग्निशन रिजल्ट्स के ऊपर काम करे, so what will happen basically, this class will result in interpreting these different recognition results based on the underlying source of the recognition result. So basically what happens, so architecturally if you will see कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि based on the different recognition results,
we are interpreting this recognition result differently based on the source from where we are getting this recognition result. But we wanted to have a class जो कि किसी भी टाइप के recognition result के ऊपर काम करे. So if this kind of scenario is there, then definitely there is a problem. So we can clearly see when the Liskov substitution principle is violated, तो ये either it can be a bug in future, or we may end up calling some methods which exposes the information about the specific child. For example, someone can introduce an interface or a method into the recognition result saying get recognition result type. Now this kind of method is clearly violation of this principle. So because of that, what will happen eventually? You will not be able to work with all these kind of recognition result. So basically you will not be able to substitute, or you will not be able to make your code generic where your class or your code should work with any kind of recognition result. So that is why it is very important that whenever you are writing your class which is implementing some specific behavior of the parent class or in particular any interface, तो उसका जो behavior है it should be consistent with the parent class or the interface. आइए तो हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं. इन दिस एग्जाम्पल अगेन हमारे पास एक जो इंटरफेस है वो जेनरिक इंटरफेस है, दैट इज रिकॉग्निशन रिक्वेस्ट. तो ये जो इंटरफेस है ये अगेन इसके डिफरेंट चाइल्ड्स के लिए बिहेवियर स्पेसिफाई करता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं उसका जो ऑडियो भेजेंगे रिकॉग्निशन के लिए उसका हम सैंपल रेट सेट करते हैं, और ये यूजर को प्रोवाइड करता है कि वो सैंपल रेट सेट कर सकता है उसके लिए. नाउ दिस इंटरफेस जो भी चाइल्ड जो है इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा, तो उसके लिए जो सपोर्टेड सैंपल रेट है वो अलग अलग हो सकता है. फॉर एग्जांपल जो मेरा क्लाउड रिकॉग्निशन रिक्वेस्ट है उसके लिए जो सपोर्टेड सैंपल रेट है वो 8000 किलोहर्ट्ज है और 16000 किलोहर्ट्ज है, और जो गूगल क्लाउड सर्वर है उसके लिए जो रिकॉग्निशन रिक्वेस्ट का सैंपल रेट है, जो भी ऑडियो हम भेज रहे हैं उसका जो सैंपल रेट है वो 8000 किलोहर्ट्ज और 48000 किलोहर्ट्ज हो सकता है. नाउ द प्रॉब्लम इज कि the moment we are providing any invalid sample rate, तो ये जो अलग अलग क्लासेस हैं जो डिफरेंट चाइल्ड्स हैं, they may behave differently. For example, my cloud recognition request can raise an exception, और Google cloud recognition request है वो undefined manner में behave कर सकता है. So now with this kind of problem, जो हमारी कोई क्लास है जो इन सारे के सारे रिकॉग्निशन रिक्वेस्ट के साथ में काम करना चाहती है, that will not be able to work because now they have a different behavior. तो हमारी क्लास अगेन वी आर हैविंग अ सेम प्रॉब्लम. जब हम कोई इनपुट दे रहे हैं क्लास को तो अगेन इट इज नॉट कंसिस्टेंट. सो व्हाट विल हैपन, वी विल नॉट बी एबल टू सब्स्टिट्यूट, वी विल नॉट बी एबल टू वर्क ऑल द चिल्ड्रन वॉट एवर वी आर हैविंग जो इस रिकॉग्निशन रिक्वेस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं. तो इसके लिए हमको इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हमेशा हमको सॉल्व करना चाहिए. वी ऑलवेज ट्राई टू थिंक व्हेनेवर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैपेंस, तो वी शुड ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन कि जो भी हमारा रिलेशन या जो भी हमने पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इंप्लीमेंट किया है या जो भी हमारा इंटरफेस है, इज इट करेक्ट और नॉट. एंड वी शुड ट्राई टू अचीव एज मच एज पॉसिबल कि हमारा जो इनपुट है या आउटपुट है क्लास का, इट शुड बी ऑलवेज कंसिस्टेंट विद द पेरेंट क्लास. सो नाउ if this is not possible, that we cannot achieve कि हम ऐसा implement कर पाए रिलेशनशिप कि हम इसको substitute कर पाए, so there could be another solution जहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि we can add another interface or we can expose very minimal information about the child or about the domain, or we can add a kind of interface into the recognition request, another method जहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि हम एक इंटरफेस ऐड कर सकते हैं जो कि ये चेक करेगा कि वैलिड सपोर्टेड सैंपल रेट क्या है, और उसके बेस पे वो एक जेनरिक बिहेवियर इंप्लीमेंट करेगा, सो दैट नाउ जो भी चाइल्ड इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा, सो ऑल दिस विल बी कंसिस्टेंट विद द पेरेंट क्लास. सो स्टिल वी विल बी एबल टू अचीव कि हम कोई सा भी जो चाइल्ड है वो सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे, एंड वी विल बी एबल टू यूज इट, एंड आवर क्लास विल स्टिल वर्क विदाउट नोइंग अबाउट द डोमेन लॉजिक.
and again the application logic will be different from the domain logic, so it will be more generic and more maintainable and more reusable. So the important point we should always keep in mind, output of the class or the input parameter or input argument whatever we supply to the class, it should always be consistent with the parent class or the interface, जो particular interface हम implement कर रहे हैं. ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही. अगर आपको कोई कमेंट है, फीडबैक है या सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सॉलिड प्रिंसिपल्स के बारे में समझ सकें. अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, क्विक स्टेप के साथ रहे. धन्यवाद.